गुड आफ्टरनून। हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो इस साल के जे मेंस में आया हुआ है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेंज ऑफ आर फॉर विच सर्किल, यहाँ पे एक सर्कल दिया है और दूसरा सर्कल दिया है, कोइंसाइड एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो सर्किल अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो जो आर हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह यूज हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो ये निकालना है। तो हम लोग केस किए थे कि अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो जब भी दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो दोनों के रेडियस के सम से छोटा होगा और डिफरेंस से बड़ा होगा। यानी हम कह पाएंगे यहाँ पे केस बनेगा कि मॉड ऑफ R2 माइनस R1 इज लेस देन C1 C2, यानी डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। तो अगर दोनों सर्किल के रेडियस हमें पता हो और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस पता हो तो इस कंडीशन को अगर होल्ड कर रहा होगा तो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो पहले सर्कल के लिए हम सेंटर निकालेंगे। तो पहले सर्कल का सेंटर देखा जाए तो C1। तो यहाँ पे हम देखेंगे x+1 है, तो जो सेंटर हमारा बनेगा -1, -2। तो पहले का सेंटर होगा और रेडियस हमारा इस सर्कल के लिए अगर रेडियस R1 से रिप्रेजेंट करें वो R के बराबर है। सेकेंड सर्कल का सेंटर अगर देखें तो C2। तो यहाँ से हम निकालेंगे जो जनरल इक्वेशन में सेंटर -G -F। तो यहाँ पे G देखा जाए तो G की वैल्यू -2 है। तो क्योंकि -G -F होता है तो जो सेंटर हमारा होगा 2, F भी हमारा -2 है, तो जो सेकंड का सेंटर होगा 2, 2 हो जाएगा। और रेडियस R2 जो होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ G² प्लस F² -C, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस C हमारा यहाँ पे 4 है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला दोनों कैंसिल होके 2 का स्क्वायर यानी हमारा जब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। तो रेडियस सेकंड का जो हमारा है 2 के बराबर। ये वाला केस यूज करेंगे तो R-2 का जो मॉड है होगा लेस देन, दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हम C2 C1 के बीच में डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो 2 -1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 -2 यानी 4 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5। तो C1 C2 की जो वैल्यू होगी वो 5 के बराबर। और जो हमारा R1 प्लस R2 होगा यानी दोनों जो रेडियस है उसका जो सम होगा वो 5 से बड़ा होगा। तो सेम यही कंडीशन हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे R की वैल्यू जो इस वाले कंडीशन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगी और इस वाले स्टेटमेंट दोनों को सेटिस्फाई करेगी, वही हमारा आंसर होगा।
तो मॉड ऑफ r-2 5 से छोटा है, तो मॉड ऑफ r-2 इज लेस देन 5। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा r-2 इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -5। हमें यहाँ से r सॉल्व करना है, तो यहाँ पे r लाने के लिए हम तीनों साइड 2 को ऐड करेंगे। तो जब 2 को ऐड करेंगे तीनों साइड, तो यहाँ पे बनेगा -5 + 2, यहाँ पे बनेगा r, और यहाँ पे 5 + 2। तो हमारा जो कंडीशन यहाँ से मिलेगा, r की वैल्यू जो होगी -3 से बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी। सेकेंड केस हम इस वाले का यूज करेंगे, r+2 इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ से हमारा बनेगा r इज ग्रेटर देन, दोनों साइड हम -2 करेंगे, तो 5 - 2 3, तो r इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी, या यहाँ से हम कह पाएंगे r जो होगा वो बिलोंग करेगा -3 से -3 से 7 तक। और यहाँ पे r की वैल्यू जो होगी, r इज बिलोंग टू 3 to इनफाइनाइट। क्योंकि जो r पे कंडीशन है वो इस वाले स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए और इस वाले भी को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए हम दोनों कंडीशन से जो आएगा उसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्योंकि हमें कॉमन पॉइंट दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने वाला चाहिए। तो यहाँ से हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो हमारा जो आंसर बनेगा r बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन निकालेंगे 3 से इनफाइनाइट और -3 से 7। तो यहाँ से r हमारा बिलोंग करेगा, क्योंकि इसको जब देखेंगे क्योंकि r की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी है, और यहाँ पे r की वैल्यू -3 से 7 तक है, यानी 7 से छोटी है। तो 3 से बड़ी और 7 से छोटी जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो कॉमन होंगे हमारे, यानी हमारा जो कॉमन पॉइंट बनेगा वो बनेगा 3 से लेके 7 तक। तो यही हमारा आंसर होगा। अब इसके आधार पे अगर यहाँ पे चेक करें, हमारा ऑप्शन जो होगा ए पार्ट। तो मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि दो अगर सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे 2 पॉइंट पे, तो दोनों के रेडियस का जो डिफरेंस होगा वो दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस से छोटा होगा, और दोनों के रेडियस का जो सम होगा वो दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस से बड़ा होगा। तो दोनों कंडीशन एक साथ साथ मतलब यहाँ पे लागू होंगे, तो कह पाएंगे जो इस वाले कंडीशन को ही सेटिस्फाई करे और इस वाले भी को सेटिस्फाई करे, वही r की वैल्यू हम इसके लिए रखेंगे। तो इस तरह करके हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा r जो होगा 3 to 7 वेरी करेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और अपने से ट्राई करेंगे सॉल्व करने को।
इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में है एन एलिप्स हुज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ बिटवीन द फोकाई देन एसेंट्रिसिटी। तो हमें एसेंट्रिसिटी निकालना, आपको इस इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे इलिप्स कैसा है, उसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस किस एक्सिस के अलॉन्ग है कुछ नहीं दिया है। तो हम जनरल लेके चल रहे हैं जो हमारा मेन होता है कि एक्स एक्सिस जब हमारा मेजर एक्सिस हो तो उस केस में हमारा इक्वेशन जो बनता है इलिप्स का, तो इस तरह कुछ बनता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इस इलिप्स के लिए जो एसेंट्रिसिटी होती है उसकी वैल्यू e इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। और इस केस में हम देखे थे जो फोकस होता है, तो फोकस हमारा जो होता है वो प्लस माइनस a,0 के बराबर होता है। तो इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करते हुए ये करेंगे। तो गिवन क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो जब इक्वेशन ये गिवन होता है तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारा 2b के बराबर होता है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारा हो जाएगा 2b के बराबर। हम सेम यहाँ पे एक केस लेके चल रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b वाला केस है। तो इस केस में हमारा मेजर एक्सिस जो होगा x एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो जो माइनर एक्सिस होगा 2b के बराबर होगा। और गिवन है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू हाफ ऑफ, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ बिटवीन फोकाई। अब दोनों फोकस अगर देखेंगे तो इस केस में हमारा जो एलिप्स बनता है इस टाइप का, यहाँ पे जो दोनों फोकाई होते हैं, इधर वाला हमारा माइनस a,0 होता है और इधर वाला हमारा a,0 होता है। तो इन दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस a है उतना ही डिस्टेंस 0 से a वाला है, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा 2 टाइम a के बराबर होगा। तो कह पाएंगे किसके बराबर होगा, 2 टाइम a इंटू ई के। तो जो गिवन है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है 2b के बराबर, वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ लेंथ बिटवीन फोकाई। तो दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा 2 इंटू ए ही होगा, उसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन मिलेगा ए बी और ई में। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो, और b को अगर हम a से डिवाइड करें तो यहाँ से हमारा मिलेगा 2b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू e के। 2 को अगर हम इस साइड ले आए तो लिख पाएंगे b बाई a इज इक्वल टू e बाई 2। अब हम इसका यूज करेंगे, जहाँ पे b बाई a है उसकी वैल्यू हम e बाई 2 पुट कर लेंगे। तो यहाँ से बनेगा e इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b बाई ए का होल स्क्वायर यानी e स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ बनेगा e स्क्वायर बाई 4। बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो e स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 4 माइनस e स्क्वायर बाई 4। 4 उस साइड ले जाएंगे, 4e स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस e स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 3e स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से बनेगा e स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐड होगा सॉरी, तो 5 हो जाएगा क्योंकि e स्क्वायर माइनस में इधर आएगा ऐड होगा। तो 5e स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
तो ई स्क्वायर हमारा बनेगा 4/5, यानी यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ई इज इक्वल टू होगा, इधर ले आएंगे तो स्क्वायर रूट 4/5, 4/5। अब यहाँ 2 का 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और नीचे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमारा जो एसेंट्रिसिटी होगा 2/√5। तो आंसर अगर मैच करेंगे तो हमारा सी पार्ट दिख रहा होगा आंसर। तो इस तरह करके हम एसेंट्रिसिटी निकालेंगे। हम जनरल एक सपोज करेंगे इलिप्स हमारा इस तरह का है जहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी है। तो मेजर एक्सिस जो हो जाएगा वो 2a के बराबर होगा, और माइनर एक्सिस जो होगा वो 2b के बराबर होगा। और क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई जो होगा उसके बराबर है। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन का यूज़ करके ऐसे कुछ करेंगे, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके हम ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये वाला करने के बाद थर्ड क्वेश्चन जो है स्ट्रेट लाइन का, इसको ट्राई करना है। एक बार ट्राई कर सकते हैं। और एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ए लाइन passes through a point 9,0 making an angle 30 डिग्री with the positive direction of x axis। तो अगर हम ग्राफ बना ले थोड़ा तो क्लियरिटी दिख पाएगी क्या करना है। तो एक पॉइंट हमारा 9,0 जो होगा वो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट होगा। यहाँ से एक लाइन पास हो रही है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रही है। हमारा लाइन इस तरह कुछ जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रही है। आगे देखते हैं।
इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से तो जब यहाँ पे रोटेट करेंगे तो हमारी दो पॉसिबिलिटी होगी। एक तो हमारा होगा केस 15 डिग्री जब रोटेट करेंगे तो ये लाइन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हमारा 15 डिग्री हो गया है, तो ये टोटल हमारा एंगल 45 डिग्री होगा। और दूसरा हम अगर इसको रोटेट करें क्लॉकवाइज, तो इस जो एंगल का होगा वो बाइसेक्टर हो जाएगा। तो क्योंकि हम रोटेट करेंगे इस तरफ 15 डिग्री, तो जो यहाँ पे एंगल बचेगा ये वाला एंगल, वो हमारा फिर से 15 डिग्री होगा। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन की बात करें, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसका स्लोप 1 होगा। तो इसकी इक्वेशन अगर लिखें तो y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 9 आएगा। और इसकी अगर इक्वेशन लिखेंगे तो y इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स एक्सिस से 15 डिग्री एंगल बना रहा है, तो tan 15 इंटू, क्योंकि ये हमारा स्लोप हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस 9। तो हमारे पास दो लाइन है, यहाँ पे मिलेंगे रोटेट करने पे ऐसे। तो अगर हम आंसर को मैच करें तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो कोई भी लाइन मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे अगर +1 होता तो ये वाला हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ से कोई भी नहीं मैच कर रहा है। तो हम यहाँ से थोड़ा देखना चाहेंगे, अगर tan 15 की वैल्यू जो आता है यहाँ पे पुट किया जाए तो किस वाले ऑप्शन से हमारा आंसर मैच करेगा। तो हमें मेन जो क्वेश्चन का पार्ट है निकालना है tan 15 की वैल्यू क्या होगी। अब कुछ लोगों को tan 15 की वैल्यू याद होता होगा, तो डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू यहाँ पे अगर याद है तो लिख के चेक कर लेंगे। अदरवाइज हम tan 15 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो tan 15 को हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a यानी tan 45 डिग्री माइनस tan b tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो इस तरह हम tan 15 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1, यहाँ पे आएगा 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 1 होगा इंटू tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री से फिर से हमारा 1/√3। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 आएगा। तो यहाँ से हमारा √3 से √3 कैंसिल होगा। तो tan 15 की वैल्यू इस तरह, अब यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए हम √3 माइनस 1 से दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और नीचे √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे रैशनलाइज किया गया है, ऊपर नीचे हम √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2a इंटू बी। तो 2 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही, और √3 यहाँ पे ऐसे आएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे करेंगे 3 माइनस 1 तो 2 होगा। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 √3/2,
और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आएगा हमारा 2 माइनस रूट थ्री। तो यहाँ पे 10 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री, ये वैल्यू बहुत लोगों को याद रहती है। अगर याद होता डायरेक्ट अगर कंपेयर करते तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला आंसर है, यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो सेकंड से मैच कर जाएगा, तो हमारा सेकंड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन एक में है कि एक पॉइंट 9,0 से एक लाइन अगर पास हो रही है और पॉजिटिव एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही, उसको इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, हम क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 15 डिग्री इसमें और ऐड होगा, 30 में हमारा 45 हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप 1 होगा, तो लाइन की इक्वेशन हम ऐसे लिख लेंगे। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हमारा जो एंगल बनेगा 15 डिग्री होगा। तो इस वाले लाइन का जो स्लोप होगा 10 15 के बराबर आएगा। 10 15 की वैल्यू हमें अगर याद है तो डायरेक्ट पुट कर लेंगे, अदरवाइज हम इस ट्रिग्नोमेट्री tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में है फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे एक रिलेशन दिया है जेड स्क्वायर प्लस आई टाइम कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ मॉड जेड का होल स्क्वायर क्या होगा। तो मैं यहाँ पे मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर निकालना है। तो फोर्थ का हम सॉल्यूशन देखेंगे। अब क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करें, कैसे वहाँ हमें मॉड ऑफ जेड तक पहुँचना है, ये हमें सोचना है। तो क्योंकि इस तरह इक्वेशन दिया है, हम इसको अगर इस साइड ले जाएं और दोनों तरफ मॉड ले लेंगे तो दोनों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएंगे, दोनों का मॉड भी इक्वल होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर ले जाएंगे तो माइनस टाइम आई इंटू जेड बार होगा। तो सबसे पहले काम ये करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहे हैं, एक ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एक हमारा ए कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो दोनों अगर आपस में इक्वल है तो इनका मॉड भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे कह पाएंगे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल होगा माइनस आई इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड के मॉड के बराबर। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि Z1 इंटू Z2 दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें मॉड निकालना है, तो ये बराबर होगा मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 के। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जब मॉड निकालते हैं तो प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसी प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि Z इंटू जेड हो जाएगा, तो मॉड ऑफ जेड इंटू मॉड ऑफ जेड यानी मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। और यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करेंगे, एक माइनस आई है, एक कॉन्जुगेट ऑफ जेड है। तो माइनस आई का मॉड इंटू मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड,
तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो माइनस आई का जो मॉड होगा 1 के बराबर आएगा, और हम z का मॉड लिखें या कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉड निकालें, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये बराबर होगा मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z के। फिर तीसरे स्टेप में वही मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉन्जुगेट ऑफ z और z का जो मॉडुलस होता है दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेट ऑफ z के मॉड के जगह पे हम मॉड ऑफ z लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉड ऑफ z जो होता है वो बराबर होता है मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z के। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो वहाँ से हमारा ये सिस्टम बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसको इधर ले आके सब्ट्रैक्ट करें अगर, तो आएगा मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0। मॉड ऑफ z अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से मिलेगा मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे जो z है एक नॉन ज़ीरो है, तो अगर नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मॉड हमेशा कुछ पॉजिटिव आएगा, कभी ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये वाला टर्म कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो मॉड ऑफ z माइनस 1 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ z 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि गिवन है z इज ए नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 को इस साइड ले जाएंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो जो हमारा आंसर होगा मॉड ऑफ z वो 1 के बराबर, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का सही होगा। तो इस तरह करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके से करने के लिए सपोज कर लो कि हमारा जो z है वो x प्लस आई वाई है। यहाँ पे x एंड y एक साथ ज़ीरो नहीं होंगे, जहाँ पे x और y एक साथ ज़ीरो नहीं होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे ऐसे लिखी जा सकती है। तो अगर z हम इस तरह कंसीडर किए तो इस इक्वेशन पे स्टडी रख देंगे तो हमारा z स्क्वायर यानी x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर ये बराबर होगा माइनस आई टाइम कॉन्जुगेट ऑफ z के। अब z अगर ये है तो कॉन्जुगेट ऑफ z हमारा बनेगा x माइनस आई वाई। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर में क्या होगा, पहले का ही वही a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे। तो इसका स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस आई इंटू वाई का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होगा। तो आई स्क्वायर माइनस 1 होगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी यानी 2x इंटू वाई इंटू वाई इसके बराबर होगा। और यहाँ हम i मल्टीप्लाई करेंगे जब तो आएगा माइनस आई इंटू एक्स और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होगा और फिर आई स्क्वायर तो प्लस आई स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे माइनस 1 आएगा तो माइनस वाई माइनस आई इंटू एक्स के बराबर हमारा ये नंबर होगा। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो रियल पार्ट जो है रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा माइनस वाई के, एंड जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा, यानी 2x इंटू वाई जो होगा वो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो माइनस एक्स के बराबर होगा।
तो यहाँ से हम x एंड y को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन के देखें तो यहाँ से एक केस बन रहा है x हमारा 0 अगर हो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर x हमारा 0 होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और साथ साथ इसको भी करना है। तो यहाँ पे हम जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी y इज इक्वल टू 0, या दूसरा बनेगा y इज इक्वल टू 1। तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y हमारा 1 के बराबर होगा। तो जब हम मॉड निकालेंगे तो 1 के बराबर आएगा सीधे। तो पहला केस यहाँ से सॉल्व करें, x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो उस केस में हमारा यहाँ पे y की वैल्यू या तो 0 होगा, तो y जब 0 होगा तो इसके साथ, क्योंकि दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 1 मिल रहा होगा हमें। क्योंकि माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होगा, तो y यहाँ पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमारा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। दूसरा केस अगर x हमारा 0 ना हो, तो अगर x हमारा 0 ना हो तो यहाँ से हमारा कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से हम सॉल्व करें तो x कैंसिल होगा तो -1/2। यहाँ पे पुट करेंगे -1/2, तो x स्क्वायर -1/2 पुट करेंगे तो 1/4। यहाँ भी हम -1/2 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालें तो उस साइड ले जाएंगे तो हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा, तो 3/4 आएगा। यहाँ पे जब मॉड ऑफ z हम निकाल रहे होंगे तो देखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो x स्क्वायर क्योंकि 3/4 आ रहा है, और y का स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा, तो इसको अगर सॉल्व करोगे फिर से यहाँ पे 1 मिलेगा। तो इस तरह हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पे हर चीज़, हर स्टेप को थोड़ा कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए, हर कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए चलेंगे, तब भी हम देखेंगे जो मॉड ऑफ z आएगा वो 1 के बराबर आएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर है। हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आराम से चीज़ों को देख पाएंगे। सीधे सीधे हमारा मॉड ऑफ z 1 के बराबर हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को जो JEE मेंस 2014 में 2024 में आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।